ओके। तो आज की हमारी डिस्कशन लॉस एंजलिस विल्ड फायर के ऊपर होगी, जिसमें हम उसकी जोग्राफिकल फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे कि एक्चुअली ये इसकी जो विल्ड फायर अचानक इतनी इंटेंसिफाई क्यों हो गई। जैसा कि आपके सामने एक वीडियो प्ले हो रहा है, इस वीडियो से आपको कुछ आइडिया हो गया होगा कि ये इसकी इंटेंसिफिकेशन की लेवल क्या है। ये एक मास स्केल में इसके जो विल्ड फायर का इम्पैक्ट देखा गया है, और इसमें जो अब तक जो विल्ड फायर्स है 1.5 लाख पीपल डिस्प्लेस हुए हैं और अब तक 16 लोगों की डेथ हो चुकी है। तो ये काफ़ी एक यूएस हिस्ट्री में एक डिवास्टेटेड विल्ड फायर है। तो हम दूसरी बात है कि ये एक्चुअली इसका रीज़न क्यों है, ये अचानक ये इंटेंसिफाई क्यों हो गया। तो सबसे पहले जो विंड है, उस इलाके में विंड की जो इंटेंसिटी, ये कंटिन्यू स्पीड इसकी फ्लो हो रही है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो विंड की इंटेंसिफाई होने की वजह से विल्ड फायर और भी स्प्रेड हो रहा है। ये पूरी सदर्न कैलिफोर्निया में स्प्रेड हो गई हुई है। तो बात करेंगे ये विंड कौन सी विंड है। ये सैंट एना विंड है। जैसा कि आप देख रहे हैं सैंट एना विंड, ये विंड एक्चुअली जो कैलिफोर्निया रीजन के हाई एलिवेटेड एरिया में ओरिजिनेट होती है, और ये विंड एक डाउन स्लोप की तरफ मूव करती है और फिर ये ट्रैवल करती है एक फास्ट मूविंग स्पीड की तरह। हाँ, सब दूसरी चीज़ की ये बिल्कुल इसमें मॉइस्चर नहीं होता, बिल्कुल ड्राई होता है। तो ये एक तरह के फायर को लेकर, जो विल्ड फायर को लेकर और भी वल्नरेबल है। तो ये एक रीज़न है सैंट एना विंड जो इस पूरे विल्ड फायर को इंटेंसिफाई कर रहा है। और हमारी जो दूसरी इमेज है उसमें देख सकते हैं कि किस तरह से ओरिजिन हो रहा है सैंट एना विंड। ये डाउन स्लोप विंड कहलाता आप देख सकते हैं इमेज में, ये काफ़ी अच्छे से पोर्ट्रे किया गया। तो ये विंड की जो इम्पैक्ट है ओवरऑल काफ़ी डिवास्टेटेड है। और दूसरी चीज़ की इसमें आप देख सकते हैं कि जब तक विंड की स्पीड कम नहीं होती है, जब तक आप विल्ड फायर को कंट्रोल नहीं कर सकते हो। और अभी तक जो जैसा कि न्यूज़ आ रहा है कि अभी तक पूरी सदर्न कैलिफोर्निया धू धू करके जल रही है। तो ये काफ़ी एक बैड न्यूज़ है। और और जैसा कि देख रहे हैं हमारे पास कुछ गूगल मैप के थ्रू लिया गया इमेज है लॉस एंजलिस का, जो कि सदर्न पार्ट ऑफ कैलिफोर्निया। और ये एक काफ़ी खूबसूरत, यहाँ पे जितनी हॉलीवुड इंडस्ट्री हो गई, जो हमारे बिजनेस टाइकून हो गए, जो सीईओ है, ये रिहायशी सेटलमेंट एरिया है। और ये इकोनॉमिकली भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। जैसा कि आप जानते हो कि जो हमारे इंडिया की नॉमिनल जीडीपी 4 ट्रिलियन की है, जितना हमारी कंट्री की नॉमिनल जीडीपी है उतना सिर्फ लॉस एंजलिस की नॉमिनल जीडीपी है 4 ट्रिलियन। तो इससे आपको आइडिया लग गया होगा कि ये जो लॉस एंजलिस जो सिटी है उसकी क्या स्ट्रक्चर है, क्या इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है। तो कहीं ना कहीं ये काफ़ी यूएस के लिए मेजर सेटबैक है। फिर से उसको एक मेन स्ट्रीम में आने में काफ़ी डेकेड लग जाएगा, और एक बिलियन ऑफ डॉलर की लॉसेस है। तो काफ़ी बैड है न्यूज़ है।